अच्छा रुचिर, अभी आपने मेडिटेशन की बात की थी, तो अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट को समझने के लिए या उसमें ग्रो करने के लिए, किस स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है? स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहिए इंसान को उसके लिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मेरा तो ये क्वेश्चन है। अच्छा। क्योंकि उसका रीज़न है, आप देखिए आज तो हम जैसे इन्वायरमेंट में हैं, आज से 30-40 साल पहले या 50 साल पहले उतना नॉइज़ नहीं था। आज बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। पहले रेडियो आया, फिर टीवी आया, आज मोबाइल में इतना, मैं किसी से कल डिस्कस कर रहा था, 5-6 घंटा तो मोबाइल पे हम ऐसे ही दे रहे हैं हर दिन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो कि हमारा अटेंशन कितना खराब हो चुका है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मेरा मोबाइल कहीं खोता ही नहीं है। क्यों नहीं खोता है? थोड़ा सा मैं कहीं जाता हूं और मेरा मोबाइल कहीं छूटा होता है, क्योंकि आदत है मोबाइल की, तो वो तुरंत दिखता है, अरे पॉकेट में नहीं है, और क्योंकि बार बार उसको चेक करना है तो वो खोता ही नहीं है। तो मैं ये बात आप सबसे कहता हूँ कि ये जो हमारी आदत बन गई है, ये बहुत ख़राब आदत है, और ये मेडिटेशन से कहीं ना कहीं छूट सकती है। मेडिटेशन क्या कर रहा है? आपको अपने अंदर ले जा रहा है। अपने अंदर जब जब आप जाओगे, जब जब आप आत्ममंथन करोगे, कि देखिए एक ट्रेडर को उसकी गलतियाँ अगर कोई और बताएगा शायद वो माने ना, शायद उसे बुरा लग जाए, मगर मेडिटेट करेगा तो उसे अंतर आत्मा उसकी बताएगी। तो पहला तो ये एक एडवांटेज मिल सकता है। प्लस देखिए, कोई भी चीज़ आप अच्छे से करने की कोशिश करोगे तो उसमें फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, उस चीज़ में आपकी मदद पड़ेगी, वो आपको हेल्प करेगा। मान लो आप कुछ सीखना चाह रहे हो, तो अच्छे से कैसे सीखोगे? एक बच्चे को क्यों कहा जाता है कि भाई तुम अच्छे से पढ़ाई करो? बच्चे को मेडिटेशन नहीं कराया जाता। अगर उसको मेडिटेशन शायद करा दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाए। तो मैं ट्रेडर्स को भी कहूँगा कि आप कुछ सीख रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, आपका फोकस ही नहीं है, तो कहाँ से आप कर पाओगे? और आप इंट्राडे में हो और ज़्यादा वो जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, तो आप तो बिल्कुल नहीं फोकस कर पाओगे। तो फोकस करना, धीरे धीरे काम करना, समझ के काम करना, पेशेंस के साथ काम करना, ये सब आपको मेडिटेशन ही सिखा सकता है। अच्छा, आप लोगों को ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं, आप लोग नहाते नहीं हैं, नहाइए। अच्छा, ये भी आप देखा बोलते है हैं जी। नहीं, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, मैंने ये नहीं बोला कि आप लोग नहाते नहीं, मैंने कहा कि अगर मतलब मेरी लाइफ का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ। 12th स्टैंडर्ड तक मेरे को जितना याद है, शायद मैं हर दिन नहीं नहाता था। अब एक पंडित जी के पास मम्मी लेकर के गई, उन्होंने मेरे को एक तो पहले हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला, दूसरा सूर्योदय के साथ एक मंत्र भी दिया, और उस मंत्र को बोलना है सूर्योदय के साथ में चढ़ाते हुए जल। तो वो जो प्रैक्टिस थी वो बिना नहाए हो नहीं सकती। अब ज़बरदस्ती मेरे को नहाना पड़ गया। नहाना जब चालू किया तो मैंने देखा यार मेरे अंदर इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया कि मेरा माइंड ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, सुबह से ही चलना चालू हो गया। जहाँ आप एग्जाम्पल समझिए, कभी कभी नहाया तो शाम को नहाया या दोपहर में नहाया, उससे उतना मज़ा नहीं। जो सुबह सुबह नहाया तो मेरे को खुद पता चल गया, क्योंकि जो पर्सन नहीं नहा रहा है, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी और को तो बोल ही नहीं रहा हूं। और ट्रेडर के साथ में प्रॉब्लम क्या है? 9:15 बजता है, बहुत ज़्यादा मतलब सुबह का ही टाइम मैं मानूंगा, क्योंकि वहां पे अब वो अगर थोड़ा सा लेट उठा तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, ऑफिस भी जाना है। तो पता चला कई बार वो बिना नहाए ही ट्रेड करने लग गया। अब आपका माइंड जो कूल हो सकता था, शावर पानी हमको पता है उसका तत्व ठंडा है, तो वो शीत जो ठंडक हमारे दिमाग को देती वो तो पड़ी नहीं सर पे, और वो दिमाग परेशान है, गर्म है। आप देखो जितना लेट करते जाओगे नहाने में, कोई भी इंसान होगा उसके माइंड में कुछ गर्म गर्म सा फील आता है। मैंने खुद अभी बीच में भी एक बार, मेरे को याद है, मैं 12 बजे नहाया किसी दिन, तो उस दिन मैंने फील किया मेरा दिन पूरा खराब गया, और माइंड में मैं क्लियर फील कर पा रहा हूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो वो अगर चीज़ एक ट्रेडर, एक अगर मेरे साथ हो सकती है तो किसी भी पर्सन के साथ है। और सही डिसीजन लेने के लिए अगर वो हेल्प करती है, किसी वजह से हमारे पूर्वजों ने ये डिसीजंस बनाए होंगे कि भाई सुबह सुबह नहा लेना चाहिए, तो अगर हमारे पास है अवेलेबिलिटी वाटर की, जो कि होगी, तो बिल्कुल नहा लेना चाहिए, और ठंडे पानी से, ताकि ठंडा दिमाग रहे और उससे ठंडे अच्छे डिसीजन ले। सर, स्टॉक मार्केट की अगर बात करते हैं और म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, जब हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इन दोनों में एक तो डिफरेंस क्या है? कौन ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे सकता है? म्यूचुअल फंड दे सकता है या स्टॉक दे सकता है? देखिए, इसको मैं बहुत अलग अलग तरीकों से तोड़ तोड़ के बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, अब वो बच्चा नहीं जानता कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, तो उसे तो पापा की उंगली पकड़ के या पापा को उसकी उंगली पकड़ करके चलाना पड़ेगा, माता पिता को उसकी उंगली पकड़ के चलाना पड़ेगा। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है। कि भाई बिल्कुल बिगिनर पर्सन है और बड़ा कॉर्पस है, मान लो डर गया, कहीं कुछ परेशानी हो गई, गलत जगह कहीं लग गया, या किसी ने फुसला के पैसा ले लिया, तो बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड में लगाओ। और वहाँ से SIP के फॉर्म में लगाना चाहते हो तो वो एक अलग रास्ता है, लेकिन अगर लमसम है तो मार्केट में डायरेक्ट लेकर के मत जाओ। बिल्कुल अगर बिगिनर हो तो, और लग रहा है कि भैया अभी आप नहीं सीखे हो, आप बिल्कुल आराम से म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके पैसे का सेफ होना बहुत ज़रूरी है। पैसा बचा, बाद में आप सीख जाना तो ले लेना, म्यूचुअल फंड से निकाल लेना। तो ये इसलिए कि भाई आज आपके घर में आप हाथी खरीद करके ला रहे हो, हाथी को का यूज है नहीं, हाथी का यूज होने वाला है 10 साल बाद, तो लेने का कोई मतलब नहीं है। आज जिस चीज का यूज है उस चीज को लेते हैं।
तो बस म्यूचुअल फंड उस पर्सन के लिए अभी के लिए बिगिनर बिल्कुल है, नहीं आता कुछ या टाइम भी बिल्कुल नहीं है। इससे एक चीज़ अच्छी होती है रेगुलरिटी। आप चाह करके भी रेगुलर नहीं हो पाओगे, मगर एसआईपी के फॉर्म में आप रेगुलर हो सकते हो, आपको पता नहीं चलेगा, एसआईपी खुद कट जाती है। वो सबसे बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का, जो कि करना चाहिए। एक और एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी होता है। अच्छा, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। उसमें क्या होता है, आपने एक कॉर्पस एक डाल दिया, मान लीजिए 10 लाख आपके पास में, आप हर महीने एसआईपी 10,000 की डालना चाहते हो, वो इक्विटी में चली जाएगी। आप एक लिक्विड फंड में या डेट फंड में डाल दो पैसा, और 10,000 हर महीने दूसरे वाले फंड में ट्रांसफर हो जाएगी, जो कि इक्विटी वाला है। तो आपका इक्विटी में एक बार में भी ट्रांसफर नहीं हुआ, और लमसम भी आपका यूटिलाइज हो गया, जिसपे आपको बैंक से थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कितना बढ़िया, बेटर है। अब यहाँ पे जो आपने बात कही कि भाई इक्विटी में कौन आए क्या आए, तो मैं कहूँगा कि धीरे धीरे करके आप नॉलेज गेन करो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आएगी कि भाई कोई पर्सन धीरे धीरे नॉलेज गेन करना नहीं चाहता। अगर बहुत ज्यादा आप उतावले हो, बहुत ज्यादा नहीं, इंस्टेंट तो चाहिए, लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि इंस्टेंटली एक कहीं छोटा सा प्रॉफिट दिख गया, या कहीं कोई स्टॉक बढ़ा हुआ दिख गया, या किसी पास वाले ने जानकार ने उनको दिख गया कि मिलने वालों में कि किसी ने इतना इतना प्रॉफिट कमाया, वही उनका दिमाग ये नहीं सोच पाता कि उसका एक्सपीरियंस कितना है या उसने क्या किया। अब वहाँ और क्या हो सकता है, वो अच्छी कंपनी थी जो प्रॉफिट देती है, प्रॉफिट शेयर करती है, जल्दी भाग रहा है उसका स्टॉक। अब वो ये सब बिना सोचे ये सोचते हैं कि मैं भी ये कर सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक फंड मित्र हैं, वो फंड मैनेजमेंट करते थे, और उन्होंने किसी क्लाइंट को पैसा निकाल करके दिया, लमसम साल का 23-24% या कुछ ऐसा निकाल के दिया। अब वो 3-4 साल तक उन्होंने रिटर्न ऐसे अच्छे अच्छे, कभी 23% या जैसे भी, उस पर्सन का जो क्लाइंट था जिसका पोर्टफोलियो ये मैनेज कर रहे थे, उसने कहा कि यार ये तो बड़ा आसान है, बड़े हर महीने क्यों, हर साल उनको मिल गया जी। उन्होंने अगले साल 6-7 लाख का कॉर्पस था, पूरा निकाल लिया। उन्होंने कहा अब तो मैं इस पे ट्रेडिंग करूंगा, और पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। अच्छा। और जो मेरा फ्रेंड था उससे बातचीत भी करनी बंद कर दी कि अरे, मतलब एक खुन्नस में या जो भी बात हो, मेरे को नहीं पता, उससे इसलिए बात करनी बंद कर दी कि यार नुकसान भी हो गया एक तो। फिर वो पीछे पड़ा, उनसे बात करी कि देखो ये डिफरेंस था कि हम मैनेज कर रहे थे, तो हम लोग कोई उसमें पीछे नहीं पड़ते थे, बस धीरे धीरे करके पैसा ग्रो किया, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया। आपने क्या किया, एक्टिवली ट्रेड कर दिया, और वहाँ पे उनका नुकसान हुआ। और उस खुन्नस की वजह से, उस परेशानी की वजह से उस पर्सन से भी कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे जिसने एक्चुअल में रिटर्न बनाया था। तो ये कितनी बड़ी दिक्कत है। तो अब म्यूचुअल फंड और स्टॉक की जो बात करें, अब देखिए मेरा फ्रेंड जो है वो म्यूचुअल फंड तो नहीं है, बट किसी तरीके से, एक तरीके से आपका एक बच्चे का ही फंड मैनेज कर रहा है, जिसको हम बच्चा मान रहे हैं, बिगिनर है। एक्चुअल में एक और बात बताता हूँ, एक्चुअल में मार्केट में जो बिगिनर है वो बिगिनर नहीं है, ऐसा उसको लगता है वो बिगिनर है। मैं कुछ ऐसी बातें बता दूंगा जिससे सबके माइंड से ये हट जाएगा कि बिगिनर के लिए है मार्केट या कुछ। आप ही का पुराना वाला जो एक्सपीरियंस है उसी को इसमें यूटिलाइज करवा दूंगा।